कोई 27 साल पहले करण जौहर अपनी फिल्म कुछ कुछ होता है लेकर आए थे, जिसमें हिंदुस्तानी बच्चे पहली बार ऐसे कॉलेज से रूबरू हुए थे जहां पढ़ाई के नाम पर टीचर और स्टूडेंट दोनों मिनी स्कर्ट पहनकर आया करते थे और प्यार क्या है इस पर गहन विमर्श करते थे। तब सब यही जानना चाहते थे कि भैया ये कॉलेज देश में कहाँ है, क्योंकि हमारे स्कूल में तो प्रेम गीत गाने तक पर टीचर मुर्गा बना देते थे। खैर छोड़ो, दुनिया में लोगों के लिए अब प्यार का मतलब बदल चुका है। डेटिंग एप्स, फेक डेटिंग, अपनी इमेज के हिसाब से डेटिंग, एआई की मदद से चैट और ना जाने क्या क्या इस जनरेशन की डेटिंग लाइफ में चल रहा है। नई जनरेशन प्यार को छोड़कर सब कुछ कर रही है, क्योंकि फीलिंग्स, डिस्ट्रैक्शन और अपनी प्रायोरिटी को बदलने में सबको डर लगता है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नादानिया मूवी को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी टिपिकल करण जौहर स्टाइल में है। दिल्ली के बड़े लॉ फर्म के मालिक की बेटी है पिया जयसिंह। पिया के पास जिंदगी में सब कुछ है, बड़ा घर, हर साल मिलने वाली बड़ी गाड़ी, देश के बेस्ट स्कूल में पढ़ाई, लेकिन उसके पास जो नहीं है वो है माँ बाप का प्यार और उनका भरोसा। दरअसल में पिया के परिवार का मानना है कि लड़के ही सब कुछ कर सकते हैं। वो वकील बनकर खानदान का बिजनेस भी चला सकते हैं और पिया जो है वो इस छोटी सोच वाले परिवार में पली बड़ी है। पिया को अपने घर में अपने दादू से ताने मिलते हैं और पिता के साथ चंद पल बिताने के लिए तरसना पड़ता है। उसके माँ बाप के रिश्ते भी बिल्कुल ठीक नहीं है। इन तकलीफों के बीच पिया ने अपने दोस्तों में अपनी फैमिली ढूंढ ली है। उसकी दो बेस्ट फ्रेंड है, रिया और सायरा। दोनों को ही वो अपनी बहन की तरह मानती है और वो भी बिल्कुल बहन की तरह मानती है। लेकिन उनकी इस छोटी सी फ्रेंडशिप वाली फैमिली के बीच अयान नंदा नाम का एक लड़का आ जाता है और उस लड़के की वजह से उनकी दोस्ती जो है वो बिगड़ने लगती है। बात कुछ ऐसी है कि अयान जो है वो पिया को पसंद करता है, लेकिन पिया को तो अयान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अयान हमेशा पिया का पीछा करता रहता है और उसे प्रपोज करता रहता है और उसे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। अब एक दिन पिया और अयान जब दोनों साथ में होते हैं तो यहाँ पर रिया आ जाती है। बात कुछ ऐसी है कि रिया जो है वो अयान को बचपन से पसंद करती आ रही है और अब उसे ऐसा लगता है कि अयान और पिया के बीच में कुछ है। पिया यहाँ पर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उनके बीच में कुछ भी ऐसा वैसा तो नहीं है, लेकिन रिया और सायरा जो है वो पिया की बात मानने को राजी ही नहीं थे। वो उसकी बात बिल्कुल भी सुन ही नहीं रहे थे। इसी को देखते हुए वो परेशान हो जाती है और यहाँ पर वो सभी के सामने चिल्ला कर कह देती है कि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, जबकि ये बात पिया ने बिल्कुल भी सोच समझकर नहीं कही थी। और अब जब ये बात बोल दी थी तो वो दोनों ही साइलेंट हो जाती है। अब इस झूठ को उसे सच करना था, क्योंकि उसने तो कह दिया है कि उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन असल में तो उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। और वो उनसे ये भी कह देती है कि वो इस चीज को भी पब्लिक नहीं करेगी। अब बात कुछ ऐसी है कि पिया को अब एक नकली बॉयफ्रेंड ढूंढना था और अपने जन्मदिन पर अपनी दोनों बेस्ट फ्रेंड को मिलवाना था, और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उनकी दोस्ती 100% टूट जाएगी। इसलिए वो अपने स्कूल में काफी कोशिश करती है कि कोई लड़का उसे ऐसा मिल जाए जिसे वो अपनी दोस्तों को बता दे, लेकिन फिलहाल तो उसे ऐसा कोई भी नहीं मिला था। जिसके बाद फिल्म में एंट्री होती है अर्जुन मेहता की। करण जौहर की फिल्मों में स्कॉलरशिप वाले बच्चे अमीर माँ बाप की औलाद से ज्यादा समझदार और मेहनती होते हैं। अर्जुन भी वैसा ही नहीं। डॉक्टर पिता और टीचर माँ का बेटा अर्जुन जिंदगी में कुछ कर दिखाना चाहता है, लेकिन सपने वो अपनी पॉकेट के हिसाब से ही देखता है। साथ ही वो किसी के सामने झुकने में विश्वास नहीं रखता है। घर वाले उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन वो थोड़े ओवर प्रोटेक्टिव भी है। वो इसलिए क्योंकि अर्जुन उनका एक लौता लड़का है। जिसके बाद अर्जुन जो है वो स्कूल में पहुंच जाता है, जहां पर कि पहले ही दिन उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से जो कि लोगों को आईफोन बांट रहा था और उनसे कह रहा था कि डिबेट टीम का कैप्टन जो है वो वही बनेगा। अर्जुन उसे देखकर समझ गया था कि ये अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है और वो उससे कहने लगता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो थोड़ी देर तक तो उनके बीच में एक तगड़ी डिबेट चलती है और आखिर में यहाँ पर अर्जुन जो है वो उस लड़के का मुंह पूरी तरह से बंद कर देता है और यहाँ पर सभी के सामने 6 पैक एप्स दिखा देता है, जिससे कि सभी लोग यहाँ पर अर्जुन को ही डिबेट टीम का कैप्टन मान लेते हैं। तो जब ये डिबेट चल रही होती है तभी पिया ये सब कुछ देख लेती है और उसकी निगाहें जब अर्जुन पर पड़ती है तो उसने तो डिसाइड कर लिया था कि यही उसका बॉयफ्रेंड बनेगा। पिया यहाँ पर अर्जुन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चेक करती है, लेकिन वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर था ही नहीं। इसलिए वो उससे डायरेक्ट बात करने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन अर्जुन ऐसा लड़का नहीं है जो कि आसानी से किसी से पट जाए।
इसलिए वो यहाँ पर थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहा था। पिया यहाँ पर अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो उसे सचमुच का बॉयफ्रेंड नहीं बना रही है, बल्कि वो एक प्रॉब्लम में फंस चुकी है, इसलिए उसे बस कुछ दिनों के लिए उसका एक फेक बॉयफ्रेंड बनना है। वो कहती है कि अगर मैंने फेक बॉयफ्रेंड नहीं बनाया तो मेरी दोस्ती जो है वो टूट सकती है, जिन्हें मैं अपनी पूरी फैमिली मानती हूँ। वो बताती है कि बचपन से ही वो बहुत प्रॉब्लम में रही है, उसका साथ हमेशा रिया और सायरा नहीं दिया है, क्योंकि बचपन से ही उसके माता पिता के रिश्ते जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो हमेशा लड़ते रहते थे, उनके बीच के रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनके रिश्ते इतने ज्यादा खराब है कि वो एक दूसरे के साथ बैठकर खाना तक नहीं खाते हैं। बचपन में मैं भी ये सब कुछ झेलती, लेकिन मेरे पास रिया और सायरा थी, मैं उन्हें अपनी पूरी दुनिया मानती थी। वो मुझे हमेशा किसी भी हालत में खुश रखती थी, इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें दुखी ना करूँ। क्योंकि कुछ दिन पहले पिया का मोबाइल जो है वो रिया और सायरा के पास लग गया था। यहाँ पर पिया उन्हें सब कुछ सच बता देती है कि अयान जो है वो उसके पास गंदे गंदे मैसेजेस करता है और फोटोज भी भेजता है। लेकिन पिया ने ये बात सायरा और रिया को नहीं बताई थी, जो उन्हें बुरा लगता है। रिया का तो वो बचपन का क्रश है, इसलिए वो कहती है कि तुझे ये बात पहले बतानी चाहिए थी। वहाँ वो मुझसे गुस्सा भी हो गई थी, लेकिन जब कल उन्होंने मुझे अयान के साथ देखा तो वो लोग फिर से गुस्सा हो गई, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी कहना पड़ा कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। रिया को हर्ट ना हो इसलिए उसने ये सब कुछ किया, और इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए है, जिसके लिए अर्जुन तो शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। तब पिया उससे कहती है कि मैं इसके लिए तुम्हें पे भी कर सकती हूँ, और उनके बीच में एक डील होती है जिसमें अर्जुन जो है वो उसका बॉयफ्रेंड रहेगा और अर्जुन एक हफ्ते के 25,000 रुपए चार्ज करेगा, जिसके लिए उनके बीच में डील डन हो चुकी थी। अब अगले दिन पिया जो है वो अर्जुन के पास आती है और उसे बताती है कि पहले हमें लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन अभी तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाना है। हम कुछ ऐसी फोटोज क्लिक करेंगे जिसमें तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाएगा, लेकिन सबको ये भी पता चल जाएगा कि मेरा बॉयफ्रेंड है। तो यहाँ पर पिया कुछ फोटोज क्लिक करती है जिसमें अर्जुन का चेहरा नहीं नजर आ रहा था, और उसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देती है। ये फोटोज जो है वो पूरे स्कूल में वायरल हो जाती है, और स्कूल के सभी लोगों को ये जानना था कि आखिर पिया का वो मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड कौन है। इसलिए यहाँ पर रिया और सायरा भी उसे माफ कर देती है। इसी तरह से कुछ दिन तक पिया जो है वो अलग अलग पोज में कुछ फोटोज क्लिक करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करती है। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता है। तो कुछ दिन तक तो सब सही चला था, लेकिन अब बर्थडे वाले दिन पिया को अर्जुन को सबसे मिलाना था, जिसके लिए वो थोड़े से डर भी रहे थे। तो आज पिया को अर्जुन का फेस रिवील करना था सभी के सामने, यहाँ तक कि अपनी फैमिली के सामने भी। हालांकि अभी तक किसी को भी ये नहीं मालूम है कि अर्जुन करता क्या है। उन्हें ये भी नहीं मालूम है कि अर्जुन के माता पिता जो है वो डॉक्टर और टीचर है। तो अब पिया पार्टी में अर्जुन को सभी के सामने लेकर जाती है, और उसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए थे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर था, और सभी को ऐसा लग रहा था कि जैसे अर्जुन जो है वो किसी राजा महाराजा के परिवार से बिलोंग करता है। यही चीज पिया के परिवार वालों को भी पसंद आई थी कि आखिर अर्जुन जो है वो सचमुच किसी राजा महाराजा के परिवार का होगा। लेकिन पिया ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था, जिसके बाद सभी लोग डांस करने लगते हैं, और तभी अर्जुन के मोबाइल पर एक कॉल आता है उसके पिता का, और यहाँ पर सभी को मालूम चल जाता है कि अर्जुन जो है वो किसी राजा महाराजा के परिवार से नहीं है, बल्कि वो तो एक नॉर्मल डॉक्टर और टीचर के परिवार से है। ये देखकर सभी लोग यहाँ पर अर्जुन की खूब बेइज्जती करते हैं, इसलिए वो इस पार्टी को छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर प्रिया उसके पीछे पीछे आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहता था। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर पिया के पिता आ जाते हैं, जिनका नाम रजत है और जिनका रोल प्ले किया है सुनील शेट्टी ने। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि रजत को यहाँ अर्जुन जो है वो काफी पसंद आया था, इसलिए वो पिया से कहते हैं कि इसे हमें खाने पर बुलाना चाहिए, जहाँ पर कि शायद तुम्हारी माँ भी हमारे साथ खाना खाएगी। ये देखकर पिया जो है वो काफी खुश हुई थी, जिसके बाद पिया उसी रात को अर्जुन के घर पर पहुंच जाती है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि आज जो है वो हफ्ता खत्म हो चुका है और पेमेंट भी हो चुकी है, लेकिन पिया चाह रही है कि एक हफ्ते और अर्जुन उसके साथ रहे, क्योंकि उसकी वजह से ही उसके माता पिता जो है वो थोड़े क्लोज आ रहे हैं। तो इसके लिए अर्जुन भी मान जाता है, लेकिन उनके बीच में एक रिश्ते को अभी भी जारी रखना था। इसके लिए उन्हें कुछ ऐसी चीजें करनी थी जिससे कि लोगों को ना लगे कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। इसलिए वो सभी के सामने एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं और सभी के सामने बहुत ज्यादा मस्ती मजाक करते हैं, जो देखकर लोगों को लगने लगा था कि ये सचमुच ही परफेक्ट कपल है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि दोनों एक दूसरे को सचमुच ही थोड़े थोड़े पसंद करने लगे थे।
जिसके बाद पिया जो है वो अर्जुन को अपने घर ले जाती है। सभी के साथ पहली बार वो लोग खाना खा रहे थे और पिया के पिता रजत जो है वो लॉ के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अर्जुन उन्हें बताता है कि दरअसल में पिया जो है वो लॉ के बारे में बहुत कुछ जानती है। मैं इतना कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन आप उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अर्जुन यहाँ पर प्रिया की बहुत ज्यादा तारीफ करता है और ये देखकर यहाँ पर रजत को भी काफी अच्छा लगा था। इसलिए अगले दिन प्रिया जो है वो अर्जुन को थैंक्स बोलने के लिए जाती है, क्योंकि उसके परिवार के सामने उसने उसकी तारीफ की थी। स्कूल में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि यहाँ पर अर्जुन और प्रिया के नजदीकियों से जल रहे थे, जिनमें अयान पहले नंबर पर था। जब वो एक पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर अयान और उसके सारे दोस्त भी आए हुए थे और प्रिया और अर्जुन भी शामिल थे। लेकिन यहाँ पर अयान जो है वो अर्जुन की काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है, जो देखकर यहाँ पर प्रिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर देता है, जो देखकर प्रिया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अयान को बहुत चिल्ला देती है। वो कहती है कि अगर तुमने एक शब्द और बोला तो ये समझ लीजिए कि आज से हमारी दोस्ती खत्म, मैं किसी से भी नहीं मिलने वाली। इसलिए सभी लोग चुप हो जाते हैं। ये देखकर अर्जुन को बड़ा अच्छा लगा था कि मेरी वजह से पिया जो है वो अपनी दोस्ती तक को दांव पर लगा रही थी। पिया यहाँ पर अर्जुन से कहती है कि फिलहाल मैं तुम्हें पे कर रही हूँ, इसलिए तुम अभी मेरे हो और मेरे सामने तुम्हारी कोई भी बेइज्जती नहीं कर सकता है। वो दोनों ही एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे। फेक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो थे ही, लेकिन अब वो अच्छे दोस्त बन चुके थे। पिया जब अर्जुन के घर पर खाना खाने के लिए जाती है तो उसे मालूम चलता है कि अर्जुन जो है वो नेशनल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो वहीं पिया जो है वो लंदन जाकर पढ़ाई करने वाली है। अब अगले दिन स्कूल में मिसेस ब्रिगेंजा अर्जुन को बुलाती है। वो कहती है कि तुम नेशनल कॉलेज क्यों ज्वाइन कर रहे हो, हम तुम्हें एक अच्छी स्कॉलरशिप दिलवाएंगे जिससे कि तुम कहीं भी बाहर विदेश में पढ़ सकते हो। तुम अगर डिबेट कंपटीशन जीत जाते हो तो हम तुम्हें लंदन में एडमिशन दिलवाएंगे। और दरअसल में अर्जुन भी यही चाह रहा था ताकि वो पिया के नजदीक रहे। तो अब अर्जुन को कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ डिबेट कंपटीशन जीतना है, जिसके लिए वो पूरी तरह से तैयार है। तो अब अर्जुन बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसे पिया के साथ लंदन में रहने का मौका मिलेगा। अब दिवाली वाले दिन अर्जुन पिया से मिलने के लिए जाता है। वो उससे कहता है कि अब हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं और अब सही मौका है कि हम एक रियल वाली फोटो ले लें, क्योंकि अब तक जो भी हमने फोटोज ली थी वो सारी फेक थी। दोनों को देखकर ऐसा लगने लगा है कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। तभी यहाँ पर एक पार्टी होती है और हम यहाँ पर रुद्र नाम के लड़के को देख पाते हैं जो कि पिया का फैमिली फ्रेंड है। इसी पार्टी में पिया के माता पिता भी खूब इंजॉय कर रहे थे, दोनों साथ में डांस कर रहे थे। इसलिए पिया अपने पिता के मोबाइल से उनकी वीडियो बनाने लगती है। लेकिन तभी पिया यहाँ पर अपने पिता की गर्लफ्रेंड के कुछ मैसेजेस देख लेती है, जिस मैसेजेस में लिखा हुआ था कि वो प्रेग्नेंट है। और ये सारे मैसेजेस पिया की माँ ने भी देख लिए थे, जिस वजह से उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। रजत यहाँ पर नीलू से कह देता है कि जो लड़की प्रेग्नेंट है वो उससे प्यार करता है और वो इस बच्चे को अपनाएगा। लेकिन नीलू को ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बुरी लग रही थी। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पिया आ जाती है और वो भी अपने पिता को चिल्लाने लगती है। लेकिन रजत कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और वो बच्चा मेरा है। लेकिन यहाँ पर पिया कहती है कि मैं हमेशा आपके प्यार के लिए तरसती रही, लेकिन आपने मुझे कभी भी अपनी बेटी की तरह माना ही नहीं, क्योंकि आपको हमेशा एक लड़का चाहिए था। उनके बीच में अच्छा खासा झगड़ा हो जाता है और पिया गुस्से में अपना मोबाइल फोन भी तोड़ देती है। पिया ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने पिता के साथ नहीं रहेगी, बल्कि वो अपनी माँ के साथ रहेगी और हमेशा उनका ख्याल भी रखेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिबेट कंपटीशन के लिए अर्जुन जो है दूसरे शहर जा रहा था और वो बार बार पिया को मैसेजेस और कॉल कर रहा था, लेकिन पिया का मोबाइल तो टूट चुका था। ये बात अर्जुन नहीं जानता है। और यहीं पर कुछ दोस्त ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि वो तो शायद रुद्र के साथ बिजी होगी, जबकि पिया और उसकी माँ तो अपनी फैमिली फ्रेंड रानी माँ के पास गए थे, जिनका एक बहुत बड़ा महल है। और पिया की माँ जो है वो एक डिजाइनर है, इसलिए इस पूरे महल को डिजाइन की जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंप दी जाती है। ये देखकर पिया को बड़ा अच्छा लग रहा था कि रुद्र उनकी मदद कर रहा है। रुद्र यहाँ पर पिया को एक मोबाइल फोन भी देता है। वो कहता है कि मुझे पता लगा था कि तुम्हारा मोबाइल टूट गया है, इसलिए मैंने तुम्हारे मोबाइल में तुम्हारी सिम डाल दी है और सारे कांटेक्ट जो है वो वापस आ चुके हैं। दूसरी तरफ अर्जुन का डिबेट कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था, लेकिन उसकी बात जो है वो पिया से नहीं हो पाई थी, इसलिए उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। जब डिबेट कंपटीशन स्टार्ट होता है तो उसका पूरा का पूरा ध्यान पिया की तरफ था।
सारी बातें जो है वो पिया की ही याद आ रही थी, जिस वजह से वो इस डिबेट कंपटीशन पर ध्यान नहीं दे पाता है और वो ये डिबेट कंपटीशन बहुत बुरी तरह से हार जाता है। यहाँ रुद्र और पिया जब साथ में थे तो कोई अचानक से उनकी फोटो क्लिक कर देता है और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देता है, जो कि तेजी से वायरल हो जाती है और ये सारी तस्वीरें जो है अब वहाँ अर्जुन तक भी पहुँच चुकी थी, जो देखकर अर्जुन को बड़ा बुरा लग रहा था। यहाँ से जब वो वापस जाता है तो उसकी मुलाकात पिया से होती है। पिया यहाँ पर अर्जुन को समझाने की कोशिश करती है कि रुद्र और उसके बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अर्जुन उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा था। वो कह रहा था कि फोटोज झूठ नहीं बोलती है, तुमने मुझे चीट किया है। लेकिन पिया उसे ये नहीं बता पाए कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। लेकिन अर्जुन तो बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो सभी के सामने पिया की सारी पोल खोल देता है। वो सभी को बता देता है कि वो उसका फेक बॉयफ्रेंड है और हफ्ते के 25,000 रुपए पिया उसे दिया करती थी। अर्जुन यहाँ पर पिया के बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में भी बहुत बुरा बोलता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से पिया को ये सब कुछ करना पड़ा था, क्योंकि उनको पिया के ऊपर भरोसा ही नहीं है। जो सब देखकर पिया को बहुत बुरा लगता है और अर्जुन ने ये सब कुछ बोल दिया था, इसलिए उसे बाद में भी थोड़ा तो बुरा लग रहा था। लेकिन पिया को ये बुरा लग रहा था कि अर्जुन ने उसकी कोई बात सुनी ही नहीं। अगर वो मेरी बात सुनता तो शायद वो मान जाता, उसकी तकलीफ को समझता, उसकी प्रॉब्लम्स को समझता, लेकिन अर्जुन ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी। अब डिबेट कंपटीशन हार जाने के बाद मिसेस ब्रिगेंजा यहाँ पर अर्जुन को अपने पास बुलाती है और उसे बताती है कि उसका एडमिशन जो है वो रद्द हो चुका है, उसे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो डिबेट कंपटीशन हार गया है। अब वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉलेज में जा सकता है। ये सारी चीजें देखकर अर्जुन को बड़ा बुरा लगा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिया जो है वो अर्जुन को एक लेटर लिखती है, जिसमें वो सारी चीजें बताती है। हालांकि उसने अपने फैमिली प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताया था, उसने बस बताया कि उसने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया और वो उसे ग्रीन फ्लैग समझती थी, लेकिन वो भी रेड फ्लैग ही निकला। इन सब को पढ़ने के बाद अर्जुन को बड़ा बुरा लगा था, लेकिन ये सारी सिचुएशन जो है वो अर्जुन के पिता बहुत अच्छे से समझते हैं। वो बताते हैं एक एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल जब अर्जुन की लाइफ में सेट होता है तो अर्जुन को समझ आ जाता है कि वो दरअसल में पिया से प्यार करता है और प्यार करने वालों को हर्ट नहीं करना चाहिए। अर्जुन बहुत अच्छे से समझ गया था कि उसे पिया के ऊपर भरोसा करना चाहिए था और उसकी बात सुननी चाहिए थी। अब मिसेस ब्रिगेंजा फिर से अर्जुन के घर पर आती है और वो उन्हें एक गुड न्यूज देती है। वो कहती है कि उसे स्कॉलरशिप मिल रही है और उसका एडमिशन जो है वो लंदन में किसी भी कॉलेज में हो जाएगा। लेकिन अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। तो अर्जुन को वो बताती है कि दरअसल में पिया ने अपना एडमिशन कैंसिल कर लिया है और उसकी जगह पर तुम वहां जाओगे। अर्जुन को बड़ा बुरा लगा कि उसने पिया को इतना सब कुछ सुनाया, इसके बाद भी पिया उसके लिए इतना सब कुछ कर रही है। इसलिए रात को ही वो पिया से मिलने के लिए पहुंच जाता है, जो कि एक पार्टी में थी। वो उससे कहता है कि मैं तुमसे यहाँ पर सॉरी बोलने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं सॉरी का हकदार ही नहीं हूँ, लेकिन मैं तो तुमसे ये बोलने के लिए आया हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ। अर्जुन को भी बहुत अच्छे से मालूम है कि पिया भी उसे पसंद करती है और वो दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। यहाँ पर पिया ने उसकी सॉरी को एक्सेप्ट किया और दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए। जिसके कुछ महीनों के बाद हम देखते हैं कि अर्जुन जो है वो लंदन चला जाता है, तो वहीं पिया जो है वो अपने लॉ फर्म को खोलेगी और लॉ की पढ़ाई करने वाली है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।